नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल इनसाइट हब पे। यहाँ से आपको देश दुनिया से और जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी सारी खबरें मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज मैं आप सभी के बीच में एक डिफेंस डील को लेकर एक जानकारी देने आया हूँ। और ऐसा है कि एक डील नहीं है, ये एक्चुअली एक मिसाइल टेस्ट है जो फ्रांस ने किया है, फ्रांस की एक कंपनी ने किया है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई मिसाइल ऑटो स्पेस में जाके किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करे, और ऐसा फ्रांस की कंपनी ने कर दिखाया है। तो चलिए मैं आज आपको इसके बारे में फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन देता हूँ। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है माइका। माइका नाम है मिसाइल का। और ये बनाया है फ्रांसीसी एक कंपनी MBDA ने। तो माइका का मतलब क्या हुआ? समझो, माइका का मतलब ये हुआ कि मिसाइल इंटरसेप्शन कॉम्बैट ऑटो डिफेंस इंफ्रारेड, ये हुआ माइका का मतलब। और इस मिसाइल को बना है फ्रांस की एक कंपनी है MBDA ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इंडिया मिसाइल सेक्शन में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास भी एक से एक बेहतरीन मिसाइल है। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बीते 23 जून को फ्रांस ने इस मिसाइल का टेस्ट किया है अपना कार्गो एयरबेस पे। और उसने आसमान से मिसाइल का टेस्ट किया गया है। और पहली बार माइका जो है हाई एल्टीट्यूड बलून को मार गिराया है। हाई एल्टीट्यूड बलून मतलब आप समझ लीजिए काफ़ी हाइट में था, काफ़ी ऊंचाई में था, और उसको 100% एक्यूरेसी के साथ मार गिराया है। तो ये बहुत पहली बार में इतनी बड़ी मतलब अगर आप पहले उसका टेस्ट करने जा रहे हो और पहली बार में आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इस चीज़ को फ्रांस ने कर दिखाया है। इस चीज़ में दो कंपनी इन्वॉल्व है मिसाइल बनाने में। पहली कंपनी जो है वो है MBDA, जो फ्रांस की एक कंपनी है। दूसरी कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, सभी जानते होंगे। तो MBDA जो है उसकी एक प्राइमरी कंपनी DGA वो, और दसॉल्ट एविएशन दोनों मिलकर इस मिसाइल को बनाई है। और इसमें और भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि फ्रांस के जो स्पेस एजेंसी है CNES, ये भी इस मिसाइल बनाने के जो प्रोग्राम है इसमें इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं 3-4 बड़ी यूनिट इंस्टीट्यूट जो है फ्रांस की वो इन्वॉल्व हो के इस मिसाइल को बनाई है। तो काफ़ी बढ़िया होगी और बढ़िया क्वालिटी में होगी। तो दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है, और इसके ऊपर में मैं आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी दूंगा कि आपको पता चले कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ये टेस्ट लिया गया है एक धरती से तकरीबन 65 फीट मतलब 65 फीट से ऊपर में इस टेस्ट को लिया गया है। एक हाई एल्टीट्यूड बलून है जिसे 65 फीट धरती से 65 फीट ऊंचाई पे इसे मार गिराया गया है। और एक ही बार में इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा है फ्रांस के लिए। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और सेकेंड थिंग क्या है कि ये जो मारा गया है पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ इसने हिट किया है मिसाइल ने। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझिए बात को। आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले अटेम्प्ट में अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कोई चीज़ को हिट कर रहे हैं, कोई मिसाइल हिट कर रहा है, तो उस जो बनाने के जो दिशा में उन्होंने काम किया है वो बहुत ज़बरदस्त होगा।
तभी आपका बिना कोई टेक्निकल डिफॉल्ट के आप पहली बार में ही सक्सेस हासिल कर चुके हैं। सेकंड थिंग्स क्या है, चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो हो गया मिसाइल का, और ये जो मिसाइल है ये उनके जो खतरा, कुछ भी खतरा ऐसे कि आप पकड़ लीजिए कि आसमानी खतरा हो गया या फिर कुछ भी खतरा हो गया, उसमें भी ये बीच बचाव करेगा। और इसकी मिसाइल की जो खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाइल जो है मल्टी, ये आपके जो माइका है एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हवा से ही वो किसी भी हवा में आने वाले टारगेट को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, इसकी जो वेट है ये 112 किलो की है, और प्लस आपका जो इसकी लेंथ है 3.1 मीटर की है, वेट है 12 किलो की, और जो इसका पेलोड कैपेसिटी है, जिसमें पकड़ लीजिए जो जो गोला बारूद ये लेके जाएगी वो भी 112 किलो की है। सोचिए कितना गजब की है, मतलब 112 किलो नहीं 12 किलो की है। और सेकंड, सॉरी 12 किलो की है, 12 कैपेसिटी। और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 4 मैक की, मतलब ये 12 किलो का वायर हेड लेके भी जा सकता है, 4 मैक का स्पीड, मतलब साउंड से 4 गुना स्पीड में उड़ान भर सकती है। तो इसके जो आप ही समझिए, अगर साउंड से 4 गुना तेज अगर इसका स्पीड होगा तो ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। उसका मतलब काफ़ी यूनिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइल है। और अब मैंने ये आपको क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि फ्रांस ऐसी कंपनी अगर ऐसे मिसाइल बना रही है तो काफ़ी अहम होगी, काफ़ी अहम मिसाइल होगी। और सेकंड थिंग क्या है कि इसमें ये एक डुअल कैपेबिलिटी की मिसाइल है, जो एक साथ काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारे टारगेट को ख़त्म कर सकती है। सेकंड चीज़ क्या है कि ये BVR सिस्टम से लैस है। BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कहा जाता है, और SR शॉर्ट रेंज, ये दोनों चीज़ में ही कैपेबल है। मतलब ये दूर की चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, सामने की चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इससे दोनों काम ही एक ही बार में हो सकते हैं। आप अगर पकड़ लीजिए कि आप कहीं दूर किसी 1000-2000 किलोमीटर के दूर के चीज़ों को निशाना बना सकते हो, और आप चाहो तो 500-600 मीटर के दूर 500-600 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के दूर के भी चीज़ों को निशाना बना सकते हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये एक बढ़िया कामयाबी भी है। और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज भी है ये आपका 60 से 80 किलोमीटर के रेंज, ऑपरेशनल रेंज है ये इसकी। और इसमें एक डुअल वेव बैंड इमेजिन इंफ्रारेड सीकर की कैपेबिलिटी भी इसमें मिल जाती है, जो कि किसी मिसाइल को बहुत सटीकता के साथ कहीं किसी भी जगह पे फुली एक्यूरेसी के साथ हिट करने की क्षमता प्रदान करती है। तो जैसे कि आप तो जानते हो कि ब्रह्मोस भी एक हमारी क्रूज मिसाइल है जो बहुत सटीकता से किसी भी टारगेट को हिट करती है। बस यही समझिए कि ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ हिट करेगी इस चीज़ के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये इससे ये जैसे आपको पता होगा कि हम फ्रांस के दो फाइटर जेट्स है जो जिसे हम यूज़ करते हैं अब, एक हो गया रफेल और दूसरी हो गया मिराज 2000। तो ये जो मिसाइल है ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट में भी सेट हो सकती है। तो ऐसा है कि हमें फिर इसके लिए कुछ अलग से इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा कि नहीं फिर हम लगाएंगे कैसे, जैसे तेजस हो गया तो हमने ये चिंता नहीं करना होगा कि इसको इस मिसाइल को हम कैसे फिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्रांस की कंपनी की दो बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं हमारे पास, एक डिसॉल्ट रफेल और दूसरा है मिराज। तो दोनों में ये सेट हो जाएगा, और इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है काफ़ी इंक्रीज भी हो जाएगी। अब तीसरा चीज़ क्या है दोस्तों, तीसरा चीज़ ये है कि अभी हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और
रशिया से भी हमने बात किया है कि हमने जो रशिया से सुखोई की जो फाइटर जेट हमारे पास है, अभी उसमें बात चल रही कि इसी मिसाइल को उसमें भी सेट किया जाएगा। और ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। पकड़ लीजिएगा सुखोई में मिसाइल को अगर सेट किया जाता है तो हमें हमारी जो टेंशन रहेगी बाकी चीज़ें तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको पता है सुखोई रशिया की फाइटर जेट है, तो हम उसमें भी इसको लगा सकते हैं। और इस एक्चुअली हमने पहले भी फ्रांस की कुछ मिसाइल्स उसमें टेस्ट किया गया है सुखोई से, और उसमें हमने कामयाबी भी हासिल की है। तो ये तो फ्यूचर की बात है, बट कहा जा रहा है कि सुखोई पे भी टेस्ट होगा। अगर ये हो जाएगा तो इंडिया के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 272 सुखोई फाइटर जेट इंडिया के पास इस वक्त है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए भी। अब दोस्तों, इसके जो वेरिएंट हैं हमारे पास, आपको बता दें कि हमारे पास भी एक एयर टू एयर मिसाइल की एक वेरिएंट फ़िलहाल उपलब्ध है। और ये जो वेरिएंट है, ये आप सुने होंगे अस्त्र मिसाइल के बारे में। हमारे जो अस्त्र मिसाइल है वो भी आपका एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब हवा से हवा में आने वाले कोई भी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये हमने तो मेक इन इंडिया है, ये हमने किसी से खरीदा नहीं है, हमने खुद बनाया, खुद डेवलप किया है। इसकी भी अभी काफ़ी देशों से इसके बारे में भी चर्चाएं हो रही है खरीदने के बारे में। काफ़ी देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं हम लोग अस्त्र में। हम लोग अभी अस्त्र 2 अस्त्र 3 के डेवलपमेंट में भी लगे हुए हैं। अस्त्र 2 शायद हमने बना चुका है, और अस्त्र 3 के ऊपर में भी काम चल रहा है। तो आने वाले वक्त में आपको इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे एक फीडबैक मिलेगा, और मैं आपको इसके बारे में भी एक बेहतरीन जो वीडियो है वो बना के दूंगा। तो हमारी जो हम जो माइका ले रहे हैं उसके तुलना में अस्त्र जो मिसाइल हमारे पास है, ये 80 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर के रेंज के कोई भी टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे अस्त्र इससे भी बेटर एक्यूरेसी के साथ हिट करती है। और ये भी बहुत बढ़िया मिसाइल जो हमने खुद स्वदेशी रूप से तैयार किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि हम इसमें और कितने चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसे तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है, मिसाइल से लेके आपको ड्रोन से लेके काफ़ी सारे अभी अचीवमेंट्स इंडिया हासिल कर रहा है डे बाय डे। हर दिन कुछ नई डिफेंस की जानकारी भी आ रही है हमारे पास। तो जैसे कुछ नई फीडबैक्स आएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी फीड करूँगा और बताऊँगा कि इसमें भी क्या है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप सोचो कि यही से अगर आप किसी के मतलब आउटर स्पेस में जाके किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और बताइए कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको कुछ नॉलेज हुआ है कि नहीं इसके ऊपर में। अगर मुझे और कुछ बेहतरीन करने का मौका करना होगा तो वो भी बताइए, ताकि मैं ट्राई करूँगा और कुछ सही करने का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी डिफेंस से जुड़ी बढ़िया खबरें दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपसे अलविदा कहता हूँ। नमस्ते।